स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ कलश स्थापना किस प्रकार से किया जाता है, वो भी बहुत इजी वे में, और क्या क्या हमें करना होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो चलिए जाने और वीडियो देखते हैं, शुरू करें। कलश स्थापना करने के लिए हमें तांबे या पीतल का कलश लेना होता है, इसलिए मैंने मिट्टी का कलश लिया है। और इस कलश को आपको पूरी रात पानी में भिगोकर रखना है, या फिर टाइम नहीं मिल रहा, आप भूल गए हो तो कलश स्थापना करने के 5-10 मिनट पहले इसे पानी में भिगोकर रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से रिस जाए और इसमें जो पानी जहाँ पर लीक हो रहा हो वो आप चेक कर सके। और इसमें अब हमें क्या करना होता है, अब जब हमने मिट्टी का कलश लिया है तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा गंगा जल डालना होता है। देखिए इस प्रकार से आप बड़ा कलश भी ले सकते हैं, छोटा कलश भी आप ले सकते हैं। आप जिस हिसाब से आप कलश रखना चाहे उस प्रकार से आप कलश ले सकते हैं। हमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है इसके अंदर, थोड़ा सा हम गंगा जल डालेंगे। फिर उसके बाद अब हमें कंठ तक जल भर देना है। और इस प्रकार से हम जल भर देंगे। देखिए हमने जल भर दिया है। अब हमें जो कलश हमने लिया है उस पर हम मोली या फिर इसे कलावा भी बोलते हैं, तो आपको 3 बार राउंड कर कर इसके कंठ में मोली बांधना है। इस प्रकार से आपको कलावा मोली बांधनी है। ये देखिए अब हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें 1 रुपये का सिक्का डालना है। 1 रुपये का आप सिक्का डाल सकते हैं। फिर आप इसके अंदर लौंग डाल सकते हैं, लौंग डाल दिया। फिर उसके बाद आपको सुपारी डालना होता है, सुपारी और इलायची। इसके बाद फिर आपको डालना होता है गांठ हल्दी। इस प्रकार से गांठ हल्दी या सूखी हुई हल्दी आपको ना मिले तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी चुटकी भर आप डाल सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा अक्षत डालना है, अक्षत हमने डाल दिया है। और इसके बाद हम थोड़ा सा फूल डालेंगे। फूल आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी आपको फूल मिले आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम फूल डाल देते हैं। ये हो गया 5 हमारे 5 तरह के जो चीज़ें होती हैं वो हम कलश के अंदर डालते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा 5 पल्लव, यानी कि कलश के ऊपर लगाने के लिए पत्ते आपको चाहिए होगा। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, आम की टहनियाँ, यानी कि आम के पत्ते आप जो है वो ले सकते हैं। ये जो ख़राब से पत्ते हैं वो उसको आप निकाल दीजिए, और आपको सही सही पत्ते लगाने हैं, बिल्कुल सही पत्ते आपको लगाने हैं। और इसके ऊपर हम अब तिलक कर देंगे। आप 5, 7, 11 आप इस प्रकार से ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको तिलक करना है। देखिए सभी पर हमने तिलक कर दिया। तिलक हो जाने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे इसके बाद हमें नारियल की ज़रूरत होती है। नारियल को अच्छी तरह से हिलाकर देख लीजिए, ताकि इसके जो पानी है अंदर वो बचकर आपको आवाज़ आ सके, इस प्रकार से। और इस तरह का नारियल आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसके ऊपर आप जय माता दी लिखा हुआ चुनरी भी लपेट सकते हैं, या फिर आप अकेला मोली भी आप लपेट सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप मोली लपेट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप मोली लपेट सकते हैं। जो ये नारियल का मुंह होता है वो ऊपर की तरफ कर हम रख देंगे, या फिर आप इस प्रकार से लेटा कर भी रख सकते हैं। इस तरह से हम मुंह को ऊपर की तरफ कर रखेंगे।
और अब हम नारियल को इस तरह से ऊपर की ओर कर कर रखेंगे। जब भी आप खड़ा नारियल रखें तो नारियल का मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है ये बात। ये देखिए इस प्रकार से। अब हमें माता के सीधे हाथ पर यानी कि अब हमें माता के इस तरफ माता की तस्वीर होगी या माता की मूर्ति हम विराजमान करते हैं, तो इस तरफ हमें अष्टदल कमल बनाना होता है। अष्टदल कमल बनाने के लिए भी आपको बिल्कुल देखिए साबुत अक्षत चाहिए होता है। इस प्रकार से हम अक्षत डाल देते हैं और इस प्रकार से हम गोल बना लेंगे। फिर हमें 8 यानी कि 8 बार हमें लाइन बनानी होती है। ये देखिए अष्टदल कमल मैंने बना लिए है। आपको भी इस प्रकार से ही अष्टदल कमल बनाना है। और जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर आपको कलश रख देना है इस प्रकार से। और इस प्रकार से आपको कलश स्थापना करनी होती है। हो सके तो आप चुनरी भी लपेट सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार से आप कलश के ऊपर नारियल नहीं रखना चाहते हैं तो आप नारियल को हटाकर इसके अंदर एक पूर्ण पात्र आप लेना है। लेकर इसमें आप अक्षत यानी कि चावल भी भर सकते हैं। इसमें इस तरह से आप चावल भरकर रख सकते हैं। इस तरह से भी आप कलश का स्थापना कर सकते हैं। और इस तरह से नारियल में चुन्नी लपेट कर भी आप कलश के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। और इसके ऊपर आप इस तरह से पात्र रख सकते हैं। पात्र जो नारियल होता है, नारियल का मुंह जो पूजा करने वाला होता है उसके इस तरह से रखना होता है। और इस प्रकार से आप बना सकते हैं और इस तरह से आप रख सकते हैं। जो नवरात्र में हम जो बोते हैं वो जो मिट्टी के कुंडे जो होते हैं उसके ऊपर जो जारे बोते हैं, तो उसके ऊपर भी आप ये जो हमने कलश बनाया है वो रख सकते हैं। और माता के जो हम चौकी रखते हैं उसके ऊपर आप इस प्रकार से इसके ऊपर अब आपको इसे रखना है। इस प्रकार से आपको इसे अच्छे से जचा देना है, अच्छे से टिका देना है ताकि ये हिले ना और कहीं पर भी डूले ना, इस तरह से। और ये जो है हम माता के चौकी पर स्थापना कर देंगे। साथ में ये कलश स्थापना आप कर सकते हैं। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से भी आप अष्टदल कमल बनाकर स्थापित कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप ज्वार के ऊपर इस तरह से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ये घट स्थापना होता है, इसे इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमने कलश स्थापना की है वो माता के राइट हैंड की तरफ होती है और हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ होती है। जो पूजा कर रहे हैं उसके लेफ़्ट हैंड की तरफ होता है, यानी कि उल्टा हाथ की तरफ होता है। और माता के जो तस्वीर हम या माता की मूर्ति रखते हैं उनके सीधे हाथ की तरफ होता है। और ये दोनों में से एक आपको रखना होता है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। दोनों में से एक आप रख सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों ही विधियाँ बिल्कुल सही है। आप दोनों में से एक कलश स्थापना कर सकते हैं, एक घट स्थापना, एक कलश स्थापना आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। आपके जैसा आपका मन करे, जिस हिसाब से आप करते आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कलश स्थापना की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा ताकि औरों को भी पता लग सके। आशा करती हूँ आप सबको ये विधि पसंद आई होगी। धन्यवाद।